जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हैनिबल सीजन 3 एपिसोड 7 और 8 के बारे में। 7th एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि विल और हैनिबल वर्जर फार्म में कैसे पहुंचे। जब हैनिबल विल का सर काट रहा था तो पुलिस वहां पे पहुंच गई थी और उन्होंने हैनिबल पे गन तान के उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे विल की जान बच गई। जैक ने इंस्पेक्टर को कहा कि हैनिबल को वो यहाँ से ले जाएं, तो इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि वो सिर्फ हैनिबल को ही नहीं बल्कि विल को भी यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि वर्जर उन दोनों को ही चाहता है। वो इंस्पेक्टर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और अपने दो आदमियों से कहता है कि वो जैक को मार डालें। जब वो जैक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो शियो दूसरी बिल्डिंग से उन दोनों को शूट करके मार डालती है। उसके बाद वो जैक के पास आती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। जैक उससे कहता है कि वो स्पेशल एजेंट है जो कि यहाँ पे हैनिबल को गिरफ्तार करने आया था। शियो उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि उन दोनों को वो लोग कहाँ पे लेके गए हैं। तो जैक उससे कहता है कि अगर वो उसके शरीर में लगी नीडल हटा देगी तो वो उसे सब बता देगा। ये सुन के शियो उसके शरीर में लगी नीडल को हटा देती है। उसके बाद जैक उससे कहता है कि वो उसे वर्जर फार्म में ले गए हैं अमेरिका में। ये सुन के शियो जैक के पास एक गन रखती है और वहां जाने के लिए निकल जाती है। अगली सुबह मार्गो और अलाना अकेले टाइम स्पेंड कर रही होती हैं। मार्गो अलाना से कहती है कि उसके भाई ने हैनिबल और विल को पकड़ लिया है और अब वो उन दोनों को बहुत जल्द मारने वाला है। ये सुन के अलाना उससे कहती है कि उसका भाई भी एक ईविल है, क्योंकि वो उन दोनों को रख के उन्हें धीरे धीरे करके मारेगा, जिसकी वजह से उन्हें टाइम मिल जाएगा ये सोचने के लिए कि वर्जर के साथ क्या करना है। इधर वर्जर हैनिबल और विल का स्वागत करता है अपने फार्म में और उनसे कहता है कि अब उन्हें बहुत मजा आने वाला है। हैनिबल उससे कहता है कि उसने जो लोग हायर किए थे वो बहुत बेकार थे, क्योंकि वो उसे लगभग मारने ही वाले थे। ये सुन के वर्जर उसके पास आके अपना चाकू निकालता है और उससे कहता है कि वो आज भी अपने पिता की नाइफ रखता है, जिससे वो सुअर की चर्बी को माप सके। वो हैनिबल के स्किन में चाकू घुसाता है उसकी डेप्थ नापने के लिए और उससे कहता है कि अभी वो बहुत पतला है, जिसकी वजह से उन्हें उसे बहुत खिलाना पड़ेगा ताकि वो मोटा हो जाए, जिससे कि उसका मांस और भी स्वादिष्ट हो सके। वो लोग हैनिबल और विल को फार्म में ले आते हैं जहां उन्होंने सुअर को कैद कर रखा था और वैसे ही वो उन्हें भी कैद करने वाले थे। मेसन हैनिबल से कहता है कि उसने कई तरह के सुअर देखे हैं, लेकिन वो सभी पिग में से सबसे बेहतर पिग है क्योंकि उसका मांस बहुत अलग होने वाला है। उसके बाद मेसन अलाना को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि जैक अब मर चुका है, क्योंकि उसके आदमियों ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा। तभी मार्को वहां आती है और उन्हें बताती है कि FBI के अंदर कुछ हलचल चल रही है और जैक भी अभी जिंदा है। ये सुन के मेसन अलाना से पूछता है कि क्या उसने उसकी बातें किसी को बताई हैं। तो अलाना उससे कहती है कि उनके बीच जो भी बातें हुई हैं वो सिर्फ उस तक ही है। मेसन उनसे कहता है कि FBI उनके किडनैपिंग पे विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि जब जैक इटली गया था तो उसने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करी थी कि वो उसे हरास करता है और वो ये बात प्रूफ नहीं कर सकता कि ये झूठ है। अलाना मेसन से कहती है कि वो हैनिबल को जल्दी मार दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसके साथ खेले। मेसन उससे कहता है कि वो हैनिबल को तड़पा तड़पा के मारेगा। तो अलाना उससे कहती है कि हैनिबल बहुत शातिर है तो वो उससे बच के रहे। रात को मेसन हैनिबल और विल को डाइनिंग टेबल पे लाता है जहाँ पे वो उन्हें खाना सर्व करवाता है। वो उनसे कहता है कि वो हैनिबल को मार के खाने वाला है और विल को उसने इसीलिए रखा है ताकि कॉर्डल उसका चेहरा निकाल के उसके मुंह पे लगा दे, जिससे कि उसे एक नया चेहरा मिल सके। वो उनसे ये भी कहता है कि वो दोनों उसे उस जर्मन इंसान की याद दिलाते हैं जो कि कैनिबल था। उसने एडवर्टीजमेंट डाल के कहा था कि अगर किसी को सुसाइड करना है तो वो उसे उसके हवाले कर दे। ऐसे ही सुन के एक आदमी उसके पास आया था और उसने उसे मार के खाया था और उसी का मीट उस आदमी को खुद भी खिलाया था। ये सुन के विल उससे पूछता है कि क्या वो उसके चेहरे के साथ हैनिबल का मांस खाना चाहता है। तो वर्जर उससे कहता है हाँ, क्योंकि ऐसा करने से हैनिबल का टेस्ट उसे और ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। हैनिबल मेसन से पूछता है कि वो उसे कैसे पकाएगा। तो कॉर्डल उससे कहता है कि पहले वो उसके हाथ और टांग काट के उन्हें बारबेक्यू करेगा और उसका मांस मेसन को सर्व करेगा। ये सुन के हैनिबल हंसता है और उनसे कहता है कि वो काफी स्वादिष्ट होने वाला है। कॉर्डल जब विल को खाना सर्व करने जाता है तो विल उसका गाल काट लेता है, जिससे कॉर्डल को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद कॉर्डल हैनिबल को फार्म में ले जाता है और उसके शरीर पे गर्म लोहे से मार्क लगा देता है, जैसा कि उसने सारे पिग्स पे लगाया था। कॉर्डल हैनिबल से कहता है कि मेसन ने इन पिग्स के साथ बहुत ही अच्छा किया है और अब उसकी बारी है एक पिग बनने की जो कि बहुत स्पेशल है। कॉर्डल हैनिबल से ये भी कहता है कि जितना वो रिस्पेक्टफुल रहेगा उतना उसकी लाइफ लॉन्गर होगी। हैनिबल उससे कहता है अगर वो कुछ बोले तो वो क्या करेगा। तो कॉर्डल उससे कहता है कि वो उसकी जुबान काट लेगा और उसे फ्राई करके खा जाएगा। इधर मार्गो मेसन से मिलने आती है जहाँ मेसन उसे बताता है कि वो उनका एक बच्चा चाहता है। तो मार्को उससे कहती है कि उसने उसकी ओवरी निकाल ली है तो वो बच्चा कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। ये सुन के मेसन उससे कहता है कि उसने उसकी ओवरी निकाल के कहीं और प्लांट करी है और उसका स्पर्म उसके अंदर डाला है ताकि बच्चा पैदा हो सके। ये सुन के मार्गो इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उस औरत से मिल सकती है। तो मेसन उससे कहता है कि अभी वो उससे नहीं मिल सकती, लेकिन वो बहुत जल्द उसे उससे मिलवा के रहेगा। इधर विल जब डाइनिंग टेबल पे अकेला
बैठा होता है तो अलाना उससे मिलने आती है। विल उससे पूछता है कि क्या वो मेसन का साथ दे रही थी, तो अलाना उससे कहती है कि वो सिर्फ हैनिबल को पकड़ने के लिए उसकी मदद कर रही थी और उसे नहीं पता था कि वो उसे भी पकड़ लेगा। ये सुन के विल उससे कहता है कि वर्जर हैनिबल को मारने के बाद उन सभी को मार डालेगा और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें हैनिबल को रिलीज करना होगा। ये सुन के अलाना समझ जाती है कि हैनिबल को छुड़ाना बहुत जरूरी है। इधर फार्म में हैनिबल को एक सुअर की तरह बांध के रखा गया था। तभी उससे मिलने मार्गो आती है तो हैनिबल उससे पूछता है कि क्या उसका भाई उसे अब अच्छी तरह ट्रीट कर रहा है, तो मार्गो उससे कहती है नहीं। मार्गो उसे बताती है कि मेसन ने एक सरोगेट रखी हुई है जो कि वर्जर बेबी को पैदा करेगी। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि मेसन उसे हमेशा की तरह डिनाई ही करेगा और उसे नहीं लगता कि वो उसे अपनाएगा, इसीलिए उसे मेसन को मारना होगा क्योंकि आगे वो उसके लिए खतरा क्रिएट कर सकता है। ये सुन के मार्गो उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए मेसन को मार सकता है, तो हैनिबल उससे कहता है कि मेसन को तो उसी को मारना होगा। तभी वहाँ पे अलाना आती है जो मेसन के गार्ड को मार डालती है। वो हैनिबल से कहती है कि वो विल को बचाना चाहती थी, लेकिन इस सिचुएशन में वही एक इंसान है जो विल को बचा सकता है। वो उससे कहती है कि वो उसे आजाद कर रही है और वो उससे प्रॉमिस करे कि वो विल को जिंदा रखेगा। ये सुन के हैनिबल उससे प्रॉमिस करता है कि वो विल को बचाएगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो उसकी एक हाथ की रस्सी खोल दे और वो यहाँ से आजाद हो जाएगा। अलाना उसके पास आके कहती है कि वो अपनी प्रॉमिस बिल्कुल ना तोड़े और उसकी एक हाथ की रस्सी खोल देती है और उसके बाद हैनिबल अपने आप को छुड़ा लेता है। इधर विल का ऑपरेशन होने वाला था जहाँ उसका चेहरा वर्जर पे लगने वाला था। कॉर्डल वर्जर को इंजेक्शन दे के बेहोश कर देता है ताकि जब वो उठे तो उसे अपना नया चेहरा मिल सके। उसके बाद कॉर्डल विल के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो भगवान पे विश्वास रखता है। विल उससे कहता है कि उसे अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। कॉर्डल उसे इंजेक्शन देता है और उससे कहता है कि ये इंजेक्शन उसे पूरा पैरालाइज कर देगा, लेकिन उसके शरीर का दर्द वो और बढ़ा देगा, यानी जब वो उसका चेहरा काटेगा तो उसे सब महसूस होगा। इधर हैनिबल मेसन के सारे आदमियों को मार डालता है और ऑपरेशन थिएटर की ओर जाता है। इधर मार्गो और अलाना जब अपने रूम में आती हैं तो अपने बेड पे वो एक पिग को देखती हैं जिसके पेट में मार्गो का बच्चा था। ये देख के वो समझ जाती हैं कि मेसन ने एक सुअर को सरोगेट रखा है। मार्गो को ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो अलाना से कहती है कि वो उस सुअर का पेट फाड़ के उसका बच्चा निकाले। अलाना उस पिग का पेट फाड़ के बच्चे को बाहर निकालती है जो कि मर चुका था। ये देख के मार्गो को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत रोना आता है क्योंकि उसके भाई ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। इधर मेसन को जब होश आता है तो वो अपने चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा हुआ देखता है। वो कॉर्डल को पुकारता है और जब वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कॉर्डल का ही चेहरा है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑपरेशन से पहले हैनिबल वहां पहुंच गया था और उसने विल की जान बचा ली थी। हैनिबल जख्मी हालत में विल को उसके घर लेके जाता है और शियो एक साई की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। इधर अलाना मेसन के पास आती है तो मेसन उससे पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं। अलाना उससे कहती है कि हैनिबल ने कॉर्डल को मार डाला है और वो विल को लेके भी यहाँ से चला गया है। तभी मार्गो वहाँ आके मेसन से कहती है कि उसे उसकी सरोगेट मिल गई है। ये सुन के मेसन हंसता है और उससे कहता है कि वो उसे मार भी नहीं सकती क्योंकि अगर वो मरा तो सारी संपत्ति चर्च के नाम हो जाएगी और उसके पास उसका बच्चा भी नहीं है जो इन सबको संभाल सके। ये सुन के मार्गो उससे कहती है कि उसका बच्चा भी होगा और वो सारी संपत्ति उसके नाम होगी क्योंकि हैनिबल ने इसमें उनकी मदद करी है और उसका स्पर्म निकाल के उन्हें दे दिया है जिससे वो आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सुन के मेसन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पे गोली चलाता है तो वो दोनों उस पे हमला करके उसे पानी में गिरा देती हैं। तभी मेसन के मुंह में ईल मछली घुस जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह शियो हैनिबल से मिलने आती है जहाँ हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो घर वापस जाएगी, तो शियो उससे कहती है कि घर में अब कोई नहीं है तो वो वापस नहीं जाएगी। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि वो क्या हमेशा की तरह उसे प्रोटेक्ट करेगी, तो शियो उससे कहती है हाँ। ये कह के शियो वहाँ से चली जाती है और हैनिबल विल के पास जाता है। हैनिबल विल से पूछता है कि क्या उसके दिमाग में टी कप जुड़ पाया है, तो विल उससे कहता है कि वो टी कप अभी टूटा का टूटा ही है और वो उसे जोड़ना भी नहीं चाहता। वो हैनिबल से कहता है कि अब वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता और अब से वो उसके रास्ते कभी नहीं आएगा। वो ना उसे मिस करेगा और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ से चला जाए क्योंकि वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। ये सुन के हैनिबल को बहुत बुरा लगता है और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। रात को विल के घर जैक FBI के साथ आता है क्योंकि उसे पता था कि हैनिबल उसे वहीं मिलेगा। विल जैक से कहता है कि हैनिबल यहाँ से जा चुका है और तभी हैनिबल उसके घर के पीछे से निकलता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो जैक से कहता है कि उसने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो जैक उससे कहता है कि उसने उसे पकड़ा नहीं है बल्कि उसने सरेंडर किया है। जैक हैनिबल को गिरफ्तार कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम डॉलर हाइड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठा हुआ था। उसके होठ पे एक कट लगा हुआ था और वो अंदर से कुछ और फील कर रहा था। उसके पास एक मैगजीन होती है जिसमें फेमस पेंटिंग द रेड ड्रैगन बनी हुई थी। डॉलर हाइड उस पेंटिंग को देख के अपने आप को रेड ड्रैगन की तरह बनाना चाहता है
है। वो अपने घर में खूब एक्सरसाइज करता है और महसूस करता है कि उसके पंख निकले हुए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह अपने आप को रेड ड्रैगन बनाना चाहता था। वो एक शॉप से अजीब से दांत बनवाता है जिससे वो बाइट कर सके, और उसके बाद वो अपनी पीठ पे रेड ड्रैगन पेंटिंग की टैटू करवाता है। उसने अपने घर में सारे कांच तोड़ रखे थे क्योंकि वो अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करता था, और रेड ड्रैगन की पेंटिंग के सामने आके वो अपने आप को ड्रैगन ही समझता था। इधर हैनिबल की जांच पड़ताल होती है और उसे क्रिमिनली इंसेन हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। फिर कहानी 3 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ पे डॉक्टर चिल्टन की जगह उस हॉस्पिटल को अब अलाना ब्लूम मैनेज कर रही थी। अलाना उससे कहती है कि उसने इतने सारे लोगों को मारा है और फिर भी कोर्ट उसे पागल करार दे रहा है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे भेजा गया है। हैनिबल उससे कहता है कि वो इंसेन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो वो करता है वो पूरे होश में करता है। अलाना उससे कहती है कि उसे याद है कि उसने उसे कुछ प्रॉमिस किया था, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो कभी भी अपनी प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता है। दोस्तों, हैनिबल ने प्रॉमिस किया था कि वो विल को बचा के रखेगा, और अब शहर में एक नया किलर आया था जिसका नाम था टूथ फेरी किलर, जो कि डॉलर हाइड ही था। वो फैमिली के घर में घुस के उन्हें मार डालता था, और अलाना को डर था कि विल अब उसके केस पे काम ना करे, क्योंकि अगर वो उसके केस पे काम करता तो उसे बहुत दिक्कत होती। इसीलिए उसने हैनिबल को उसकी प्रॉमिस याद दिलाई ताकि वो विल को उस केस पे काम करने से रोक सके। इधर डॉलर हाइड के कानों में रेड ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, और अगले ही क्षण हम उसे खून से लथपथ देखते हैं, क्योंकि उसने एक और फैमिली को मार डाला था। इधर डॉक्टर चिल्टन हैनिबल से मिलने आया होता है और उसके साथ वो डिनर करता है। वो हैनिबल से कहता है कि एक बार उसने ये सेम डिश उसे बना के दी थी, तो हैनिबल उससे कहता है कि उसने चॉकलेट को इंसान के खून में मिलाया था, जिससे कि उसका स्वाद बहुत बढ़िया हो गया था। ये सुन के चिल्टन उससे कहता है कि उसने उसके ऊपर एक किताब लिखी है जो कि बेस्ट सेलर साबित हुई है, और अब वो द टूथ फेरी पे एक किताब लिखने वाला है, क्योंकि वो काफी प्रचलित हो रहा है। उसके बाद चिल्टन अलाना से मिलने जाता है, जो उसे अपनी किताब के बारे में बताता है। अलाना उससे कहती है कि उसने अपनी किताब में बहुत सारी बातें झूठी लिखी हैं, जिससे हैनिबल को बुरा लगा है, और अब वो एक किताब लिखने वाला है जिसमें वो उसकी गलतियां निकालेगा। चिल्टन उससे कहता है कि उसकी किताब को कौन पढ़ेगा, क्योंकि वो एक किलर है। तो अलाना उससे कहती है कि उसकी किताब और ज्यादा बिकेगी क्योंकि वो एक किलर है। अलाना उससे पूछती है कि जब वो हैनिबल से मिलने गया तो उन दोनों ने किस बारे में बात करी, तो चिल्टन उससे कहता है कि उन्होंने द टूथ फेरी के बारे में बात करी। वो एक ऐसा किलर है जो पूरी फैमिली को मार डालता है, और उसे लगता है कि वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वो हैनिबल से इंस्पायर्ड है। इधर डॉलर हाइड एक प्रोजेक्टर में फिल्म देख रहा होता है, और तभी वो रेड ड्रैगन को हेलुसिनेट करता है, जिससे वो अपना आपा खो देता है। अगली सुबह हैनिबल विल को एक लेटर लिखता है और टूथ फेरी का एक आर्टिकल उसमें भेजता है। इधर डॉलर हाइड भी अपने आर्टिकल्स फाड़ के अपनी बुक में लगाता है, और हम देखते हैं कि उसने हैनिबल के बारे में वहाँ पे सारे आर्टिकल्स लगा रखे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो हैनिबल द कैनिबल से इंस्पायर्ड है। फिर हमें विल दिखाया जाता है जो कि अपने डॉग्स के साथ अपने घर के बाहर होता है। तभी उससे जैक मिलने आता है, जो कि टूथ फेरी के बारे में उससे बात करने आया था। विल जैक को बाहर ही बैठाता है और उसे कॉफी देता है, तो जैक उससे पूछता है कि वो उसे अंदर क्यों नहीं बुला रहा। विल उससे कहता है कि वो जानता है कि वो यहाँ पे किस बारे में बात करने आया है, लेकिन वो अब इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसकी अब एक फैमिली है। ये सुन के जैक उससे कहता है कि वो किलर फैमिलीज को ही मारता है, और अब वही है जो उन फैमिलीज के मर्डर्स को बचा सकता है। दोस्तों, विल ने अब शादी कर ली थी और उसकी एक बीवी और स्टेप सन भी था। उसकी बीवी का नाम मॉली होता है, जो जैक को अपने घर के अंदर बुलाती है। वो सभी मिलकर खाना खाते हैं, तो मॉली का बेटा उनसे कहता है कि वो डॉग्स को खाना डालने जा रहा है। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा, और जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो जैक मॉली को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो मॉली को उन फैमिलीज की फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि वो किलर उन फैमिलीज को मार रहा है, और सिर्फ उसका पति ही एक ऐसा इंसान है जो आगे मर्डर्स होने से बचा सकता है। रात को विल और मॉली जब अपने रूम में होते हैं तो मॉली विल से कहती है कि वो उस केस पे काम करने के लिए जाए। ये सुन के विल उससे कहता है कि अगर वो उस केस पे काम करने गया तो वो अलग ही विल बन के आएगा। मॉली उससे कहती है कि हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, लेकिन वो उसके लिए कभी भी चेंज नहीं होगी। वो किलर फैमिलीज को मारता है और वो नहीं चाहती कि आगे और भी मर्डर्स हों। रात को विल उठता है और ड्रॉर से हैनिबल का लेटर निकाल के उसे पढ़ता है। हैनिबल ने उसमें लिखा होता है कि वो जानता है कि जैक जरूर उसके घर पे आएगा और उसे टूथ फेरी के केस पे काम करने के लिए कहेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर वो उस केस पे काम करेगा तो उसके लिए खतरा हो सकता है। विल उस लेटर को जला देता है और उस फैमिली के मर्डर स्पॉट पे जाता है ताकि वो पता कर सके कि वहाँ पे मर्डर कैसे हुआ। जब वो उस फैमिली का फ्रिज खोलता है तो उसे एक चीज मिलती है जिसे किसी ने बाइट किया था। उसके बाद वो ऊपर जाता है जहाँ पे खून के निशान थे। तभी विल उस फाइल को पढ़ता है और किलर के दिमाग से सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। वो देखता है कि किलर लॉक तोड़ के पहले घर के अंदर आया और सबसे पहले वो मिस्टर लीड्स के पास गया और उनका गला काट दिया। उसके बाद उसने उनकी बीवी को शूट कर दिया जिससे वो जख्मी हो गई, और फिर वो उनके 2 बच्चों के कमरे में गया और उन्हें शूट करके मार डाला। मिस्टर लीड्स अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर आया, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से
उसकी मौत हो गई। जब उस किलर ने आईने में देखा तो उसने उस आईने को तोड़ दिया क्योंकि उसे अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं था। उस आईने के टुकड़े को उसने पूरी फैमिली के आंख और मुंह में लगा दिए। तभी विल फाइल पढ़ता है और उसे पता चलता है कि मिसेस लीड के शरीर में उन्हें टैल्कम पाउडर मिला था। ये पढ़ के वो समझ जाता है कि वो कातिल ग्लव्स पहन के आया था और ग्लव्स के अंदर टैल्कम पाउडर मौजूद होता है। तो उस कातिल ने अपना ग्लव्स निकाला और मिस लीड्स को टच किया। इधर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जब मिसेस लीड्स का पोस्टमार्टम होता है तो एजेंट्स को उसकी आंख में किलर का फिंगरप्रिंट मिलता है क्योंकि उस किलर ने कांच लगाने से पहले उसकी आंखों को छुआ था। विल उनसे कहता है कि उस किलर ने उसकी आंखों को पहले पॉलिश किया ताकि वो अपना चेहरा उसकी आंखों में देख सके और जिन दांतों से उसने उसे काटा है वो बहुत अलग दांत हैं। वो जैक को एक डमी दांत दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि ये दांत बहुत ही अलग हैं। जैक उनसे कहता है कि यानी उस किलर के दांत नहीं हैं। तो एग्जामिनर उससे कहता है कि वो इन दांतों से बहुत काटता है। विल जैक से कहता है कि उस किलर के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर भी है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे वो फाइट कर रहा है। फिर हमें डॉलर हाइड दिखाया जाता है जो कि अपने प्रोजेक्टर को साफ कर रहा था। तभी उसे रेड ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज आती है जिसे सुन के वो पीछे देखता है और उसे अपने दांत दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो एक और कत्ल करने वाला है। इधर विल एक मोटेल में रुका होता है और वो मॉली को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। उसके बाद विल सो जाता है और हम देखते हैं कि विल के दिमाग में सिर्फ मर्डर्स के बारे में ही चल रहा होता है। अगले दिन विल जैक से मिलने जाता है जहां विल उसे सारी डिटेल्स देता है। जैक विल से कहता है कि वो उसे उस कातिल तक जल्दी पहुंचाए। तो विल उससे कहता है कि ये जो कातिल है वो फुल मून पे ही कत्ल करता है और फुल मून आने में कुछ दिन बाकी हैं तो वो उसके अगले कत्ल तक उसे पकड़ सकते हैं। विल उससे ये भी कहता है कि वो चाहता है कि वो अपने माइंडसेट को और रिकवर करे और इस काम में उसकी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम है हैनिबल। ये सुन के जैक विल को परमिशन दे देता है तो विल हैनिबल से मिलने जाता है जहां हैनिबल उसे देख के काफी खुश होता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हैनिबल सीजन 3 के 7th और 8th एपिसोड और इसके बाकी के एपिसोड हम जल्द ही लाने वाले हैं। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हैनिबल में अब कम लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस सीरीज में कितना मजा आ रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।